नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। खबर थी कि दक्षा मादा चीता उसकी मौत हो गई। एक सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आए भारत में कि वो चीतों का सपना था, उनका प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट चीता। अपने 72वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से चीते लेके आए, दक्षिण अफ्रीका से चीते लेके आए भारत में। लेकिन धीरे धीरे सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो चीते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना बनकर भारत में आए थे वो अब इस दुनिया में नहीं। 3 चीते पिछले 2 महीनों में 3 चीतों की मौत हो चुकी। पहले 2 चीते जिनकी मौत हुई थी वो किडनी फेलियर की वजह से हुई थी, लेकिन अब जो दक्षा मादा चीता जिसकी मौत हुई है उसकी मौत हुई है 2 चीतों की आपसी झड़प में। दरअसल मेटिंग के दौरान 2 चीतों की आपसी झड़प हो गई, दक्षा की मौत हो गई। बेहद दुखद खबर नामीबिया से सामने आई। चीते एक ऐसा वक्त था जब चीतों को राजा महाराजा लोग अपने ऑरा के लिए इस्तेमाल करते थे। हमने बहुत देखा होगा कि चीतों को सामने रखा जाता था, लेकिन अब वो वक्त धीरे धीरे खत्म हो गया। भारत से चीते धीरे धीरे लुप्त होते गए। क्या वजह रही कि भारत से चीते लुप्त हो गए? क्योंकि अब जिस तरह से नामीबिया से ये जो चीते लाए गए थे और कूनू नेशनल पार्क में चीते रखे गए थे, धीरे धीरे से जिस तरह से चीतों की मौत होती जा रही है, सवालों के घेरे में ये प्रोजेक्ट आता जा रहा है, विवाद इस पर बढ़ता जा रहा है, विपक्ष इस पर हमलावर होता जा रहा है। लेकिन ये सपना जिस तरह से टूट रहा है, ये सपना सचमुच बेहद दुख है। अब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं चीतों का भारत में इतिहास। किस तरह से चीते भारत में थे, किस तरह से राजा महाराजा उन्हें अपने साथ रखते थे, कितना ऑरा वो फील करते थे जब उनके साथ चीते हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीता की प्रजाति लुप्त होती गई भारत से। क्या वजह थी जिस वजह से चीते लुप्त हो गए? कब आखिर चीते लुप्त होना शुरू हुए? क्या इसमें पर्यावरण का कोई हाथ था? क्या पर्यावरण सही नहीं होने की वजह से चीते लुप्त हो गए? आज हम आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी देने वाले हैं कि भारत में चीतों का इतिहास क्या था, भारत में चीते किस तरह से विलुप्त होते गए, भारत में चीतों को राजा महाराजा किस तरह अपने साथ रखते थे। जानिए चीतों का ये इतिहास। इतिहास में पहली बार चीता पालन का सबूत सांस्कृतिक ग्रंथ मनसोललास में मिला था। मनसोललास 1129 ईस्वी में रचित एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि मुगल बादशाह अकबर ने 49वें वर्ष के शासनकाल के दौरान अपने शाही चिड़ियाघर में लगभग 9000 चीते रखे थे। वर्ष 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीर में कैद में रखे गए किसी चीते द्वारा शावक को जन्म देने का एक दुर्लभ वर्णन भी किया है। एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दुनिया में पहली बार चीते को पालने का चलन भारत में ही शुरू हुआ था। 16वीं सदी के मुगल शासक जहांगीर ने चीतों को पालना और उन्हें कैद में रखना शुरू किया था। अकबर के समय भी 10,000 से ज्यादा चीते पाले हुए थे और इनमें से करीबन 1000 चीते उनके दरबार में ही थे। 20वीं सदी में खेलों के लिए भी जानवरों का आयोजन किया जाता था। एक रिसर्च ये कहती है कि 1799 से 1968 के बीच कम से कम 230 चीते भारत के जंगलों में थे। भारत में आखिरी बार 1948 में चीता देखा गया था और 1948 के सरगुजा के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 चीतों का शिकार किया था। यही भारत के आखिरी चीते थे और 1992 में भारत ने चीतों को खत्म होने की घोषणा कर दी थी। तो देखा आपने, ये था चीतों का इतिहास कि भारत में चीते किस तरह से आए और भारत में चीते किस तरह से विलुप्त हो गए। फिर से बता दें कि बेहद दुखद खबर आई, जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, जो चीता प्रोजेक्ट था, जो सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सपना धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि 2 महीनों में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। कूनू नेशनल पार्क में चीते रखे गए थे। अब क्या होगा आगे बाकी चीतों का, किस तरह से उनका संरक्षण किया जाएगा, ये सारे सवाल, बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए चीतों का इतिहास जानना बेहद जरूरी था कि आखिर भारत से चीते विलुप्त क्यों हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।